Hi everyone. In previous class, we can study about the solution of exercise 1.1 and this is real numbers. चैप्टर 1 है आपका जो रियल नंबर्स है, ठीक है। हमने उसमें एक्सरसाइज 1.1 को देखा था। इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 पे बात करेंगे। हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसमें आपका 3 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव डैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यही सारा चीज़ हमें स्टडी करना है। तो आइए थोड़ा सा पहले हम बेसिक समझते हैं कैसे हम चीज़ों को प्रूव करेंगे और क्या कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। तो उसी पे हम चर्चा करते हैं, फिर बारी बारी इन चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना आप नोट करेंगे, अगर कोई नंबर ना ए डिवाइड्स बी ना, तो ना बी को आप ए के फैक्टर के रूप में लिख पाएंगे। बी कैन बी रिटन एज ए के, ठीक है। जहाँ के ना वेयर के इज एनी इंटीजर, वेयर के इज एनी इंटीजर, ये कोई इंटीजर होगा, ठीक है। समझेंगे आप। एग्जाम्पल देखें आप, 2 डिवाइड्स 4 ना, तो 4 को आप 2 के फैक्टर में लिख पाएंगे। यहाँ आप सॉल्व करेंगे ना, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2 एंड दिस इज 2। ये कोई इंटीजर है ना, इज इंटीजर। आप देख सकते हैं ना, अगर कोई नंबर ना किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को जिसको डिवाइड कर रहा है उसके फैक्टर के रूप में लिख पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, अगर ना पी कोई प्राइम नंबर हो, पी कोई प्राइम नंबर हो, ठीक है। प्राइम नंबर बताया था जिसका ओनली 2 फैक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पी कोई प्राइम हो, ए कोई नंबर हो, कोई नंबर हो सकता है आपका रियल नंबर, ठीक है। कोई नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। अगर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर ना, तो इम्प्लाई करता है पी डिवाइड्स ए। पी डिवाइड्स ए, क्लियर। एग्जाम्पल आपको अगर हम समझाएं, जैसे कि देखिए 3 आपका प्राइम है ना, 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर। आपका जो 3 डिवाइड्स 9 भी करता आप जानते हैं। अगर 3 से ना 9 में डिवाइड करेंगे आप तो कोई आपको इंटीजर मिल जाएगा, क्लियर। तो आप देख सकते हैं चीज़, अगर ये कोई 3 क्या है प्राइम नंबर, अगर ये प्राइम नंबर है तब हम हमेशा कह पाएंगे। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो ये चीज़ हमेशा हम नहीं कह पाएंगे, ठीक है। इसी चीज़ को हम आपको बताते हैं। अब आप देख सकते, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना। और एक चीज़ और भी दिमाग में रखना है रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर आपका क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्मेट में लिख पाएँ, ठीक है। ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्मेट में लिख पाएँ, q नॉट इक्वल टू 0 हो और HCF ऑफ p, q क्या हो आपका 1 हो। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं। और PQ आपका क्या होता है, PQ आर इंटीजर्स। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल हो गया 3/2। आप देख सकते हैं 3 क्या है, P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 2 है। और इन दोनों का HCF आप निकालेंगे ना 3 और 2 का, HCF ऑफ 3, 2 क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 2Q नॉट इक्वल टू 0 भी है और 3 और 2 कैसे इंटीजर है, तो आपका ये रेशनल हो जाता है, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ों पे हमें ध्यान में रखना था। अब हम जो रूल पढ़ेंगे ना, बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर वो इरेशनल प्रूव करने के लिए कर रहा है तो हम रेशनल मान लेंगे। उसके बाद इन सारी चीज़ों पर दिखा देंगे ये जो HCF आ रहा है उसका 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, हमारा मानना गलत हो जाएगा कि वो क्या है इरेशनल है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम अज्यूम करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, पहला आपका क्वेश्चन है प्रूव डैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो इसी चीज़ को हम करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करते हैं।
तो आप इन चीज़ों सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो आइए समझते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल ना। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट वो इरेशनल प्रूव करने के लिए कर रहा है ना, इसे बोलते हैं बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। मतलब उसका आप उल्टा अपोजिट मान के एज्यूम करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज अरेशनल, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देयरफॉर रूट 5 कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ P comma Q is equal to 1 where PQ are integers, where PQ are इंटीजर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, अगर ना इधर इधर मल्टीप्लाई कर लें, हम नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं इसको, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज पे लिखें तो P को लिख सकते हैं हम, नाउ P कैन बी रिटन एज अंडर रूट 5Q, ठीक है। थोड़ा आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बी गेट। तो स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो गया आपका 5Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप 1 मान सकते हैं, क्लियर। तो आप यहाँ देखिए पी स्क्वायर ना 5 के फैक्टर में लिखा जा चुका है, और 5 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के फैक्टर के रूप में लिखा पा रहा है तो उसको डिवाइड करेगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज डेट 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ना, अभी हमने पीछे पढ़ाया था, अगर कोई नंबर प्राइम है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो उस नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डेट 5 डिवाइड पी। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो हम उस नंबर को उसके फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। नाउ पी कैन बी रिटन एज 5 के, इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 मान सकते हैं, ठीक है। वेयर के इज एनी इंटीजर, ठीक है। आपका के क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, क्लियर हो गया। अगर आप देखिए यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, पी स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर है ना, और के क्या है, कोई इंटीजर। अब यूजिंग 2 in 1, अब ना यूजिंग 2 in 1 तो आप कर सकते हैं। आपका जो 1 है ना, यहाँ देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर था ना, 5Q स्क्वायर की क्यू की जगह पे क्या, 5Q स्क्वायर था, सॉरी थोड़ा सा एडिट करते हैं। हमारा पी की जगह पी स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर था ना, ये 5Q स्क्वायर था आपका। पी की जगह पे क्या 5K लिख सकते हैं, यही था हमारा। थोड़ा हम पी की जगह पे क्या लिख दें, 5K लिख दें, देखिएगा तो ये आपका 5K का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आप देखेंगे आपका जो हो जाएगा 5K 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5K स्क्वायर हो जाएगा। अभी देख रहे हैं 5 इसके फैक्टर में आ रहा है, और 5 क्या है, प्राइम है, 5 क्या है, प्राइम है, ठीक है। तो ये इम्प्लाई कर रहा है आपका 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ठीक है।
आप जानते हैं कोई नंबर प्राइम है, अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड करे तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लिख दे रहे हैं देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स क्यू। क्लियर। 5 आल्सो डिवाइड्स क्यू। जब 5 डिवाइड्स क्यू, ठीक है, तो क्यू को हम 5 के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। नाउ क्यू कैन बी रिटन एज 5m, वेयर m इज एनी इंटीजर। INT का मतलब इंटीजर है, ठीक है। वेर क्यू m इज एनी इंटीजर। तो आप देख सकते हैं हमने कितने इक्वेशन तक देखा था, 2 इक्वेशन तक देखा था। तो इसको हम 3 कर सकते हैं, तो इसको हम 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 मान सकते हैं। आप ना अगर पीछे से देखें 2 और 3 से ना p इक्वल टू 5k और q इक्वल टू 5m। फ्रॉम 2 and 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 HCF ऑफ p कामा q, p एंड q क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। जो इस बात का कंट्राडिक्ट कर रहा है कि इसका HCF 1 है, क्योंकि हम उसको रेशनल मान के चले हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली में रेशनल है नहीं। तो देयर फॉर बाई वे ऑफ कंट्राडिक्शंस हम आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। देयर फॉर बाई वे ऑफ contradictions under root 5 is an irrational नंबर। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, इस बात का इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। आप देखिए यहाँ पे हमने बताया हुआ है इसका HCF 1 आना चाहिए ना, ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये रेशनल नंबर है। हमने क्या सपोज किया था, इसको रेशनल किया था, लेकिन ये क्या आ गया 5। अगर वहाँ तो रेशनल हो जाता। तो इसलिए हम बाई वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं कि हमारा जो अंडर रूट 5 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। एक बार आप फिर से देखेंगे हमने क्या किया इसमें, इस चीज़ को हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो हम ना किसी भी नंबर को अगर देखा, हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, अगर p कोई प्राइम नंबर, a कोई नंबर हो, अगर p डिवाइड्स करता है स्क्वायर को तो p डिवाइड्स a करता है। और पीछे भी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ध्यान देंगे आप, अगर ना a डिवाइड्स b ना, तो b को a के फैक्टर के रूप में लिखा है, मतलब a को अगर किसी फैक्टर के रूप में लिखा रहा है ना, तो a b को डिवाइड भी करेगा। वेर k इज एनी इंटीजर, जहाँ a कोई इंटीजर होना चाहिए। 2 डिवाइड्स 4 ना, तो 4 इक्वल टू k की वैल्यू क्या आती है, इंटीजर, जो कि इंटीजर होता है, इसलिए 2 डिवाइड करता है 4 को। क्लियर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया है चीज़, यही था ना हमारा। आगे आप थोड़ा बढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आप तो हमने इसी को सपोज कर लिया था कि रेशनल है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसका HCF 1 आना चाहिए था। हमने क्या किया, यहाँ से इसको, ये आपको बताया था हमने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो इसको हम p/q के फॉर्मेट का लिख पाएंगे। अगर p/q के फॉर्मेट का लिख पाएंगे तो इसका pq का HCF 1 होगा और डिनोमिनेटर q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p q आर इंटीजर्स होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से देखेंगे। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, अब इसको हम इधर भेज देंगे q को, तो p इक्वल टू रूट 5q हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे p इक्वल टू आपका रूट 5q हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसको आप स्क्वायर कर देंगे, है ना, ए स्क्वायरिंग लिखा हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। हम स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, चूँकि ये प्राइम है और इसके फैक्टर के रूप में, तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताए हम, 5 आल्सो डिवाइड्स पी। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, जिस नंबर को डिवाइड करता है उसके फैक्टर के रूप में लिख पाएंगे, और जो आपका नेक्स्ट फैक्टर होगा कोई इंटीजर होगा। यहाँ आप ए से जेड तक जो अभी इसमें नहीं आया है कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी, और कुछ भी सारा आप कुछ भी लेटर यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसको आप क्या लिख देना, केज इन इंटीजर, ठीक है। अब इसको 2 को ना 1 में यूज कर लेना। 1 क्या था, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर था, तो p की वैल्यू 5k स्क्वायर हो जाएगी, ये 5q स्क्वायर हो जाएगी। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप ना, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा
25k² इक्वल टू 5k², तो यहाँ पे 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5k² q² की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो अगर इसके फैक्टर के रूप में लिखा जाए तो 5 डिवाइड्स q²। अभी हमने बताया था अगर कोई नंबर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देखिए 5 डिवाइड्स आल्सो क्यू, अगर 5 डिवाइड्स क्यू कर दिया तो क्यू को हम 5 के फैक्टर के रूप में लिख पाएंगे। यहाँ पे कोई नंबर आप लिख सकते हैं, आप कोई लेटर लिख दीजिए, उसके बारे में यहाँ लिख दिए एम इज एन इंटीजर, ठीक है। एन भी लिख सकते हैं आप, जो इसमें भी नहीं आया है। तो आप देखेंगे ना 2 और 3 से 2 यहाँ पे हो गया और आपका 3 यहाँ पे है, ठीक है, पीछे 3। अब देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ भी 5 आ रहा है फैक्टर के रूप में 2 से, और यहाँ भी आपका फैक्टर क्या आ रहा है 5। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 5, और एचसीएफ इसका 5 हो गया इसी प्रकार से। लेकिन हमारा एज्यूम क्या था, हमने क्या रेशनल नंबर एज्यूम किया था ना, इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए था, इसका एचसीएफ आना चाहिए था 1, लेकिन क्या आ गया 5 आ गया। तो हम कह क्या सकते हैं, तो लिख सकते हैं देयरफॉर बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये सबसे आसान सा है, ठीक है। इसी चीज़ को हम आइए समझते हैं। तो आप करेंगे क्या, आइए देखते हैं आगे। अब हमें सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को देखना है, तो आइए देखते हैं आगे। तो दूसरा नंबर है ना, ये क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे कह रहा है प्रूव दैट 3 + √5 2√5 इज इरेशनल। तो आइए देखेंगे हम 3 + 2√5 इज इरेशनल प्रूव करने के लिए कह रहा है। हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट, वही पुराना लैंग्वेज लिखेंगे हम, लेट अस सपोज दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो अगर ये रेशनल है तो इसको हम p/q के फॉर्मेट में लिख पाएंगे ना। अब यहाँ आप स्क्वायर नहीं करेंगे, इस पे इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। आप देखेंगे क्या करेंगे हम, 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, पुराना लैंग्वेज। एचसीएफ ऑफ p, q इज इक्वल टू 1, एंड pq आर इंटीजर्स, ठीक है। इस चीज़ को आप देखेंगे। तो अगर ना आप थोड़ा सा इसको 3 को इधर भेजिए, यहाँ देख सकते 3 को उधर भेजिए, तो 2√5 इज इक्वल टू p/q -3, ठीक है। ए रेशनल नंबर है और ये 2√5, इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, p - 3q/q, क्यू एलसीएम ले लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं √5 इसको लिख सकते हैं हम लोग p - 3q/2q। ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना, ये p - 3q/2q, ये आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि p/q आपका रेशनल नंबर है। तो आप ज़रा गौर करेंगे, हम इसको 1/2 लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 3। तो p - 3q/2q की वैल्यू निकालिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं आपको। p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू क्या है 2, तो आपका 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 × 2 हो जाएगा। तो ये आप इसको देखेंगे निकाल के, तो -5/4 आ जाएगा। तो -5/4 आपका एक रेशनल नंबर होता है। आप देख सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज़ को आपने बता दिया, ये खाली एग्जाम्पल के तौर पे था। तो ये देख सकते हैं, ये रेशनल नंबर हमेशा, अगर p/q रेशनल है ना, तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा इरेज करते समझाने के पर्पज़ से हमने बताया था आपको। तो ए नंबर ना अभी आप समझेंगे, ये आपका क्या नंबर हो जाएगा, रेशनल है। अब एक बात बताएंगे आप, ये जो नंबर है ना आपका, ए रेशनल है, लेकिन आप जानते हैं √5 कैसा नंबर, अभी हमने पीछे प्रूव किया इरेशनल नंबर है। कोई रेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के कैसे बराबर हो सकता है, लिखेंगे अब हम एक वर्ड, एक लाइन लिखेंगे, सिंस यहाँ पे देखेंगे आप क्या था, p - 3q/2q, p - 3q/2q इज ए रेशनल,
ठीक है। एंड वी नो डैट, अभी आप जानते हो कि जो हमने अभी प्रूफ भी किया था, वी नो डैट अंडर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर, आप बताएं कोई रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर कैसे बराबर हो सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। एन इरेशनल, तो ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया। आप देखेंगे फिर से क्या किया हमने ना पहले उसको सपोज कर लिया कि वो रेशनल है। अगर रेशनल है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, 3 को उधर भेज देंगे, ठीक है, जो भी नंबर है उसको उधर भेज देंगे, बाकी इधर इरेशनल नंबर वाले को रखेंगे आप, ठीक है। तो अब देखिए, और आपका जो आएगा, तो इसको हमने इधर भेज दिया तो P2√5 P/Q-3 हो जाएगा। और यहाँ पे एचसीएफ लेंगे, क्यू आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो P-3 Q/Q आ जाएगा। इधर 2 है ना, तो इसको 2 को डिवाइड मार देंगे तो ए हमेशा आपका कैसा नंबर होगा, इधर वाला आपका हमेशा रेशनल नंबर होगा। लेकिन एक ऐसा नंबर आप अभी नहीं सॉल्व किया, इरेशनल है। इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर कैसे बराबर हो सकता है, इसलिए क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है चीज़, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये जो आपका सिंस P-3Q/2Q इज रेशनल एंड वी नो डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। क्लियर, ऐसे ही आपको प्रूव कर लेना। मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिए थर्ड में आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम बता देते हैं, बाकी आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए थर्ड में आपका है 1/√2, इसी को भी आप देख सकते हैं, 1/√2 है ना, थर्ड का फर्स्ट, इसको भी हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है। तो आइए देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट है आपका। अब हमें देखना है 1/√2 इरेशनल नंबर। तो देखिए इसे हम लिख देंगे, लेट अस सपोज डैट, ये पुराना लैंग्वेज रहेगा, लेट अस सपोज डैट 1/√2 इज एन, सॉरी एन नहीं, इज अ रेशनल। अगर रेशनल हो गया तो पूरा स्पेसिफाई कर दीजिए, देयरफॉर 1/√2 कैन बी रिटेन एज P/Q where Q not equal to 0 and HCF of P comma Q is equal to 1 and PQ are integers। ठीक, इतना तो आपको करना ही करना है। तो आप क्या करेंगे, इरेशनल को एक तरफ लिखेंगे। तो देखो आप ना P/Q इज इक्वल टू 1/√2 था ना, तो आप लिख सकते हैं Q/P इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब जानते हैं √2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है ऑलरेडी। और ये Q/P क्या है, अगर देखिए, अगर 3/2 ना, अगर ये रेशनल है तो इसका अपोजिट Q/P वो भी क्या होगा, 2/3, ए भी रेशनल होगा, ठीक है। ए भी रेशनल होगा क्योंकि P/Q रेशनल है। क्लियर है ना ये चीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपका Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं, ये आपको समझाने की पर्पज़ से था। देखिए, तो ये चीज़ ना, आप अगर Q/P रेशनल है और ये √2 के बराबर है, क्लियर। तो अब आप लिखेंगे सिंस वी नो डैट, सिंस Q/P इज अ रेशनल and we know that under√2 is an irrational
आई आर डबल आर डॉट कर दे रहे हैं, इसका मतलब इरेशनल। देयरफॉर बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, आप पीछे देखिए कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेलिंग लिख लेंगे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन डॉट कर देते हैं। 3+ नहीं 1/√2 है ना, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूव कर लेंगे। 7√5 करना है ना, तो आप देखेंगे 7√5 को भी हम आगे बढ़ाते हैं। जो आपका थर्ड का सेकेंड है, थर्ड का सेकेंड जो आपका है, आप सपोज कर लेंगे, लेट अस सपोज दैट 7√5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको हम देयरफॉर 7√5 कैन बी रिटेन एज p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड HCF ऑफ p, q इज इक्वल टू 1 एंड PQR इंटीजर्स, ठीक है। तो आप देखिए 7√5 इक्वल टू p/q ना, तो √5 को अलग करेंगे, बाकी एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो √5 को लिख सकते हैं हम लोग p/7q, ठीक है। ये √5 लिखा हुआ है, अंदर √5 लिखा हुआ है, ठीक है। √5 को अब यहाँ पे आप जानते हैं, सिंस अगर p/q रेशनल है ना, तो p/7q भी क्या होगा, रेशनल होगा। सिंस p/7q इज रेशनल एंड वी नो दैट √5 इज an irrational, therefore by way of contradictions 7√5 इज इरेशनल, ठीक है। सेम तरीके से इसको भी कर लेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा समझा देते हैं करना क्या है। इसमें आपको ना सपोज कर लेना है, ये वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ही यूज होगा इन सब चीज़ों में। तो आप सपोज कर लेंगे ना कि ये 7√5 रेशनल है, तो इसको हम p/q के फॉर्मेट का यहाँ स्क्वायरिंग नहीं करना है आपका, क्योंकि इस चीज़ को आप जानते हैं। अब इस चीज़ का उपयोग करेंगे आप, ठीक है। तो 7 को इधर यहाँ पे आप इरेशनल नंबर को रखें, बाकी एक तरफ कर लेंगे। तो ये आपका क्या होगा, p/7q, एक यहाँ पे देखिए p/7 को इधर भेज देंगे राइट साइड में, तो आपका क्या आ जाएगा, √5 इक्वल टू p/7q, सिंस p/7q इज रेशनल, क्योंकि p/q रेशनल आपका है, एंड वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल, देयरफॉर बाय वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जो आपका एक्चुअली में लास्ट ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज जो है आपका 1.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये भी इसी प्रकार से जैसा आप इसको 2 वाला किए थे, तो फिर भी हम इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप थर्ड क्वेश्चन, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो आप पहले एज्यूम क्या कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन में आप एक चीज़ लिखेंगे अगेन, लेट अस सपोज दैट, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या था उसी को लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन था 6 + √2, हमें ही प्रूव करना था ना कि वो इरेशनल है। लेट अस सपोज दैट 6 + √2 इज अरेशनल। अगर ये रेशनल है ना, तो देयरफॉर 6 + √2 now can be written as in the form of p/q where q not equal to 0 and HCF of
पी कामा क्यू, अब इसका कोई नीड नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। एंड पी क्यू आर, इस पर आप लिख लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस बन जाएगा। पी क्यू आर इंटीजर्स, क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आप देख रहे हैं ना, तो अब 6 को इधर भेजेंगे, आप इसको इधर रखेंगे, बाकी इसको इधर भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 6 को अब इधर भेजेंगे तो √2 हो जाएगा आपका p/q -6 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, HCF ले लेंगे, इसका q आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो q का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो p -6q, ठीक है। तो देयरफॉर √2 क्या लिख सकते हैं आप, √2 = p -6q/q। आप लिखेंगे सिंस p -6q/q इज rational and we know that √2 is an irrational number therefore by way of contradiction six plus √2 is an irrational number। एक कॉन्ट्राडिक्ट किस बात का कर रहा है, अभी बताते रहें। एक कॉन्ट्राडिक्ट किस बात का कर रहा है, यहाँ पे आप देख लें, ये रेशनल है और ये इरेशनल। कभी रेशनल और इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते ना, आप जानते हैं रेशनल होगा, और ये क्या आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो एक ऐसे रेशनल हो सकता है, तो इसलिए एक हम बाई वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से लिख पा रहे हैं कि एन इरेशनल नंबर बाई वे ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन 6 + √2 क्या ऐसा आपका इरेशनल नंबर है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका एक्सरसाइज 1.2 फिनिश रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे इतने ही क्वेश्चन थे, और आपका जो क्वेश्चन आना इसी में से आने वाला है, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन पे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा इस चैप्टर का MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अगर आप इसको वीडियो को आपको समझ में आता है तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।